बलती मंत्र बुद्धि संयम पुत्री कारिका रत्न 105 ओम श्री माता जी की जय, कारिका सत्य की जय। अर्पण। हे माँ जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। जीवः भवति जीवः भवति, जीव होता है। कुत्र भवति, कुत्र भवति, कहाँ होता है। किम भवति, कैसा होता है।
कहाँ है आटा? कहीं गायब हो गया क्या? आटा हलवे से अलग नहीं है, घी हलवा से अलग नहीं है, शक्कर भी हलवे से जुदी नहीं है, उसमें मिल चुकी है, अभिन्न हो चुका है, सब कुछ एक साथ मिल चुका है। अब एक संज्ञा प्राप्त हो गई, सिर्फ हलवा। ऐसे ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र, व्यवहार से आत्मा में पाए जाते हैं, लेकिन निश्चय से भी पाए जाते हैं, उसमें अभिन्न हो जाते हैं, उसका कथन नहीं बनता है, क्योंकि निश्चय तो कथन का विषय ही नहीं है। लेकिन पूज्य गुरुवर ने कहा कि व्यवहार ने अगर हम नहीं मानेंगे तो निश्चय तक हम जीवन में कभी पहुंच नहीं पाएंगे, वरना एकांतवाद हम ले लेंगे कि सभ्य सुधा सुधरया। कथन सत्य है, कथन सत्य है, सभ्य सुधा सुधरया, लेकिन नए लगा लीजिए कि शुद्ध नए से सभी जीव शुद्ध है, लेकिन अभी हम संसार में हैं, तो कर्मों के कारण हम अशुद्ध हैं। लेकिन कम से कम व्यवहार ने मुझे शुभ में तो लगाया है, शुभ में लगाने वाला कोई है नए है तो मुझे कौन है? व्यवहार ने मुझे शुभ में लगाता, निश्चय ने मुझे शुद्ध में पहुंचाता, और अगर हम व्यवहार को भी छोड़ देते हैं और निश्चय को भी छोड़ देते हैं तो कहाँ हो जाते हैं? फिर अशुद्ध में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बिल्कुल अशुद्ध में आ जाते हैं, ना हम शुद्ध को स्पर्श करते हैं, ना हम शुभ को स्पर्श करते हैं। बोलो फिर क्या अच्छा है? अगर हम शुद्ध में नहीं पहुंच पा रहे तो फिर अच्छा क्या है? बीच का रास्ता बताओ। शुभ योग में तो हम रह सकते हैं ना, स्वाध्याय करना, शुभ योग में लगे रहना है, पूजन करना, शुभ योग में लगे रहना है, ध्यान करना, शुभ योग में लगे रहना है, क्योंकि शुद्ध योग हम लोगों को होने वाला नहीं है। पंचम काल में नहीं होने वाला। हाँ, पंचम काल में हम किसी को संभव नहीं है। 8वें बड़े स्थान से चालू हो जाएगा, लेकिन किंचित रूप में वो हमको समझ में आने वाला नहीं है। सर्वज्ञ के मापदंड में ही इसको निहारा जा सकता है, किसका कौन सा गुण स्थान चल रहा है, ये हम एक दूसरे को नहीं जान सकते। गुण स्थान यानी परिणामों की कक्षा। क्या? परिणामों की कक्षा को गुण स्थान कहते हैं। इससे हमें मालूम चलता है कि हम अभी कहाँ पर हैं, मेरा कौन सा गुण स्थान चल रहा है। अगर मिथ्या धारणाएं चल रही हैं तो मेरा गुण स्थान पहला भी हो सकता है, लेकिन हम भैया अगर हम श्रावक हैं तो कम से कम मेरा गुण स्थान 5वां तो आ ही जाना चाहिए। बताओ, और बिना व्रत लिए 5वां गुण स्थान नहीं होता। हम नहीं कह रहे राजवीय दीक्षा ले लो, लेकिन हम ये कह रहे कि आप व्रती बन जाओ और आपका 5वां गुण स्थान हम देख पाए। माता जी मैं 11 साल से अच्छा, 11 साल से पालन कर रहा हूं। तो देखो एक जीव हमारे बीच में ऐसे जब बैठ सकते हैं व्रती बन करके, इनका 5वां गुण स्थान हम चरणानियों की अपेक्षा कह रहे हैं। जब एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है तो क्या हम और सभी नहीं बढ़ सकते? बोलो, कुआं सभी के पास में है, गांव में कुआं है, सभी के पास में घर घर
सभी के घर में चक्की की व्यवस्था है, मसाले पीसने के लिए मिक्सी की व्यवस्था है, बोलो, कपड़े सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन भी है। क्या नहीं है आपके पास में? बोलो ना। पहले तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, कहीं चूल्हा जलाना पड़ता था। क्या कभी पहले चूल्हा जलाना पड़ता था, पानी भर के बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था, मिक्सी भी नहीं थी, सिलबट्टे से वह पीसा करते थे। अब तो हमारे पास में बहुत सुविधाएं बढ़ गई हैं, तो सुविधा के साथ में क्या मेरी साधना बढ़ गई है? सुविधाएं बढ़ रही हैं, साधना घट रही है। सुविधा अगर आपको मिली थी तो आपको साधना में सुविधा को लगाना चाहिए था। ऐसा नहीं कि सुविधा के अनुसार अपने आप को प्रमादी बनाना चाहिए था। प्रमादी मत बनो, प्रमोद भाव में जियो, हर्ष भाव में जियो, आनंद में जियो। आनंद आएगा कहाँ से? जब हम ज्ञानामृतम सुतृष्णा पिबतु। दीपक भैया, ज्ञानामृतम सुतृष्णा पिबतु। जब ज्ञान रूपी अमृत को हम तृष्णा के साथ पिएंगे। माता जी, तृष्णा तो करनी नहीं चाहिए, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि तृष्णा के साथ? तो हमारा कथन ये है कि ज्ञानामृत को तृष्णा के साथ में पीना चाहिए। कब पीना चाहिए बताओ? पियो और पिलाओ। क्या है सूत्र दीपक भैया? पियो और पिलाओ। कब पियो? रात में भी पियो, दिन में भी पियो, और जब समय मिल जाए तब पियो। क्या पानी? अरे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आप लोग पानी पीते हो ना। आचार्य भगवान कह रहे हैं पियो और पिलाओ। हम तो रात में पीते हैं, आप लोग पीते हो क्या? अच्छा, रात में पीते हो, लेकिन पानी नहीं, चिंगारी। माँ साथ छोड़ सकती है, अंधकार में माँ का हाथ छूट सकता है, लेकिन अंधकार में मेरी जनवाड़ी माँ का हाथ नहीं छूट सकता। माँ टिफिन तैयार करती है दीपक भैया, नमन भैया। माँ टिफिन तैयार करती है बच्चे के लिए। बच्चा अगर स्कूल में जाकर के खाता नहीं है, उसको ग्रहण नहीं करता है और शाम को आता है, कभी कभी सुबह टिफिन देखते हैं तो कैसा हो जाता है? सड़ जाता है। लेकिन मेरी जिनवाड़ी माँ ने ऐसे टिफिन तैयार किए हैं, ऐसे व्यंजन तैयार किए हैं जो आपको पसंद हो, आप तो वो बताओ, मैं आपको देने तैयार है। और जिनवाड़ी माँ रूपी भोजन कभी सड़ता गलता नहीं है। चाहे आप रात्रि के 12 बजे भी अंधकार की कोठरी में रहना, लेकिन जिनवाड़ी माँ आपका साथ देगी। संसारी माँ मुझे 9-10 माह कोख में रख करके भवसागर में डाल देगी, भवसागर में डाल देगी, लेकिन जिनवाड़ी मुझे भवसागर से उतार देगी। मुझे वैराग्य मात्र इतना सुनने से आ गया था कि पूज्य गुरुवर प्रवचन कर रहे थे आत्मजा और आत्मज पर। किस पर प्रवचन कर रहे थे? आत्मजा और आत्मज पर। आप लोग के यहाँ विवाह होते हैं और कार्ड में लिखते हैं ये मेरा आत्मज है, ये मेरी आत्मजा है। तो आत्मा से क्या उत्पन्न होता है वास्तव में? बोलो ना। आत्मा से ज्ञान उत्पन्न होता है, आत्मा से दर्शन उत्पन्न होता है, आत्मा से चारित्र उत्पन्न होता है, लेकिन आत्मा से पुत्र पुत्री उत्पन्न नहीं होते। फिर हम कैसे मान लें विजय भैया, कैसे मान लें कि
कि बेटा आपका आत्मज है। हर जगह व्यवहार आपका लोक व्यवहार नहीं, आप ये व्यवहार अलग है। ये सर्वज्ञ ने कहा है, आपके लोक व्यवहार को सर्वज्ञ ने कहा है, आपने बना लिया है इसको। व्यवहार में भी रात्रि भोजन का त्याग कराया है, और व्यवहार लोक व्यवहार में आप लोग रात्रि भोजन भी करने चले जाते हो। बोलो कैसे मिलान होगा लोक व्यवहार का और इस व्यवहार का? आपका लोक व्यवहार अलग है और ये व्यवहार अलग है। यह व्यवहार आपको मंदिर ले जाता है। क्या? ये व्यवहार आपको मंदिर ले जाता है। ये व्यवहार आपको स्वाध्याय कराने के लिए प्रेरित करता है। ये व्यवहार आप में समता लाता है। ये व्यवहार आपकी आत्मा में प्रतिष्ठा पैदा करता है। और वह व्यवहार तो बोलता है लोक व्यवहार में ऐसा करना पड़ता है। लोक व्यवहार में ऐसा करना पड़ता है। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान ने कहा उस आत्मा का ध्यान करो, और आत्मा के ध्यान के लिए व्यवहार का सहारा नहीं रखो। क्या? व्यवहार का सहारा लिए रहो, क्योंकि पूज्य आचार्य भगवान ने कहा था मेरी आत्मा ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। अगर मुझे उस गति को प्राप्त करना है तो किसको ध्यान होगा? जो बनना है उसको नमस्कार कर लो। जो बनना है उसको नमस्कार कर लो। तो हमारे सिद्ध भगवान ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। एक सिद्ध को नमस्कार नहीं करता, मैं तो सभी सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। सभी अरिहंतों को मेरा नमस्कार है, सभी सिद्धों को नमस्कार है, सभी आचार्यों को नमस्कार है, सभी उपाध्यायों को नमस्कार है, और सभी मुनिराजों को मेरा नमस्कार है। व्यवहार में ही कथन हो सकता है, निश्चय तो कथन का विषय है ही नहीं। निश्चय में जीना तो सिखाता है, लेकिन व्यवहार हमें जीवन सिखाता है। बराबर? निश्चय मुझे अंदर में कैसे जीना चाहिए वह सिखाता है, लेकिन व्यवहार ने मुझे जीवन का व्यवहार सिखाता है कि मुझे कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। बोलो, व्यवहार ही सिखाता है कि चींटी पर पैर मत रखना। कौन सिखाता है? व्यवहार ही हमारे लिए सिखाता है कि चींटी पर पैर मत रखना, क्योंकि जो आत्मा आपके अंदर में विराजमान है वही आत्मा तो उस चींटी के अंदर भी विराजमान है। बोलो ना, जब अकौवे के पत्ते में, किसके पत्ते में जानते हो ना, जब अकौवे के पत्ते में महावीर का जीव हो सकता है, तब चींटी में क्या कोई भगवान आत्मा नहीं हो सकता है? इसको सिखाने के लिए कौन सिखाएगा? व्यवहार में सिखाएगा कि जीवों की रक्षा करते हुए अपने कदम बढ़ाओ, ऐसे चलो कि पैरों की आवाज ना आए। पंडित जी कैसे चलना चाहिए? मुनिश्री क्षमा सागर जी लिखते थे, अभी तो और धीरे चलना है, अभी तो चलने की आवाज आती है। क्या? अभी तो और धीरे चलना है, अभी तो चलने की आवाज आती है। यानी व्यवहार में मुझे पंच परविष्टि का अवलंबन लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा, गुरुओं का सहारा लेना पड़ेगा, देव जिनेन्द्र देव का सहारा लेना पड़ेगा, शास्त्र का सहारा
इनका सहारा नहीं लिए तो निश्चय तो दूर, व्यवहार तो दूर, हम अशुभ में पहुंच जाएंगे और अशुभ प्रवृत्ति हमारे लिए अशुभ गति में ले जाएगी, नरक भी ले जा सकती है। इसीलिए पूज्य गुरुवर हमको बार बार समझा रहे हैं कि व्यवहार नए और निश्चय नए दोनों हाथ के समान है। एक गौण हो सकता है लेकिन दूसरा भी कम है। हम लोग परतापुर में थे, नया नया चुनाव हुआ। उन्होंने कहा माता जी पूर्व अध्यक्ष अच्छे थे कि अभी के अध्यक्ष अच्छे हैं? पूर्व अध्यक्ष अच्छे थे कि अभी के अध्यक्ष हैं? हमने की आप ये दोनों हाथ देख लो, हमारे कौन सा अच्छा है? हमारे ये दोनों हाथ देख लो कौन सा अच्छा है? तो बोले माता जी आपके दोनों हाथ तो अच्छे हैं, है ना? तो हमने कहा कि वो भी अच्छे थे, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे थे। ऐसे त्रिआत्मन निश्चय भी अच्छा है और व्यवहार भी अच्छा है, लेकिन सहारा तो पहले मुझे व्यवहार नए का लेना पड़ेगा, क्योंकि पूज्य गुरुवर ने कहा कि बिना व्यवहार चारित्र के निश्चय चारित्र होता नहीं। व्यवहार से पीछे कमंडल है ये मुनि कौन है? व्यवहार चारित्रधारी तो है, रत्नात्रय भी तो व्यवहार में आता है, बोलो ना, रत्नात्रय भी तो व्यवहार से होता है। आप किससे बोलते हो कि पिछी कमंडल देख लो, पिछी कमंडल धारी को देख लो, नमस्कार कर लो, व्यवहार से कहते हैं। मुनिराज भी व्यवहार से ही तो बने हैं। व्यवहार चारित्र धारण किए बिना निश्चय चारित्र नहीं होता है। इसीलिए भैया श्रद्धा दोनों पर करना, इस हाथ पर भी श्रद्धा करना, इस हाथ पर भी श्रद्धा करना, ये शुद्धि नहीं कराएगा। एक हाथ शुद्धि नहीं कराएगा तो एक हाथ पूजा के काम कैसे आएगा? एक हाथ उल्टा हाथ शुद्धि नहीं कराएगा तो सीधा हाथ पूजा के काम कैसे आएगा? आत्मन व्यवहार में भी उपादेय है, निश्चय में भी उपादेय है। अभी हमें जानना होगा, सही से हम व्यवहार में प्रवेश कर जाएं, निश्चय में तो अपने आप प्रवेश करना नहीं पड़ता, हो जाता है। मुनि तो बनो, मुनि तो बनो, अपने आप मार्ग खुलता जाएगा। एक दरवाजा तो खोलो, अंदर के दरवाजे तो अपने आप खुलते ही जाएंगे। दिवाली आती है, दिवाली के पहले हम लिख देते हैं दरवाजे के बाहर शुभ लाभ। क्यों लिखते हैं? लिखते हो ना आप लोग? क्यों लिखते हैं हम नमन भैया? शुभ लाभ, इसका अर्थ बहुत गहरा है। वो लिखते हैं सुमाता जी, हम लिखते आ रहे, उनके घर में लिखा था तो हमने भी लिखवा लिया। वो छोटे में कहानी सुनते थे राजू भैया पर कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, तुम क्यों भाग रहे हो? आसमान गिर रहा है, चलो हम भी भागते हैं। क्यों, तुम क्यों जा रहे हो? आसमान गिर रहा है, वो दोनों भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं। अरे भैया आसमान गिरेगा क्या? अरे आत्मन समझो, समझो, समझाने के लिए लाठी की आवश्यकता नहीं, समझाने के लिए किसी डंडे की आवश्यकता नहीं, समझाने के लिए किसी तलवार की आवश्यकता नहीं, समझाने के लिए तो चिरवाणी की आवश्यकता है। क्योंकि भैया एक नाव चल रही थी, नाव चल रही थी, नाव में नाविक बैठा
और एक व्यक्ति और बैठा था, बच्चे भी उसमें सवार थे। वो बच्चे शैतानी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। और देखो माताओं, अगर कथनचित हम उनको डांट भी दें तो आप लोग बीच में नहीं पड़ना, क्योंकि जब जिसको स्नेह का आपने भार सौंपा है तो डांटने का भी भार सौंप देना चाहिए। जो डांट सकता है वही बांट सकता है। पूज्य गुरुवर हम लोगों से कहते हैं जो डांट नहीं सकता वो बांट नहीं सकता। इसीलिए डांट उसी शीशी में लगती है जिसमें कुछ होता है। खाली शीशी में ढक्कन लगाओगे क्या? हैं? तेल वाली शीशी में लगाते हो कि खाली शीशी में लगाते हो? जब तेल की कीमत आप समझते हो और उसमें ढक्कन रूपी डांट लगा के रखते हो, तो हम आपके बच्चों की कीमत समझते हैं तो उनको कभी डांटना भी पड़ता है। इसीलिए आप लोग बुरा नहीं मानता, और मान जाओ तो आ जाना, है ना? अगर बुरा लग भी जाए तो संग में आ जाना। प्रिय आत्मन, तो हमें यह समझना होगा कि व्यवहार हमारे लिए क्या है और निश्चय हमारे लिए क्या है। व्यवहार बहू की तरह है। बहू जानते हो ना? व्यवहार बहू की तरह है और निश्चय पुत्र की तरह है। बिना बहू के पुत्र आएगा क्या? व्यवहार बहू की तरह है, निश्चय कुल दीपक की तरह है। अब सही है। निश्चय क्या है? कुल दीपक की तरह है। व्यवहार क्या है? बहू की तरह है। हम कुल दीपक तो चाहें लेकिन बहू ना चाहें तो फिर आएगा कुल दीपक क्या? इसीलिए प्रिय आत्मन, व्यवहार रूपी बहू लाओगे तभी निश्चय रूपी कुल दीपक आपकी आत्मा में पीड़ा करेगा, खिलेगा, तभी आत्मरंजन होगा। क्या होगा? तभी आत्मरंजन होगा, तभी आपको अपने आप से प्रीति जागेगी, तभी धर्म से प्रीति जागेगी, तभी धर्मात्मा से प्रीति जागेगी। धर्म और धर्मात्मा से प्रीति आवश्यक है, क्योंकि पूज्य गुरुवर अपने श्रीमुख से बताते हैं सम्यक दृष्टि होता है, रोता नहीं है। क्या? सम्यक दृष्टि होता है, रोता नहीं है। इसलिए हे माताओं, जिस घर में आगम की गंगा बहती है उनके घर में आंसुओं की गंगा नहीं बहती है, और जिनके घर में आंसुओं की गंगा बहती है उनके घर में आगम की गंगा बहती है। इसीलिए अभी मेरा आत्मा तपना प्रारंभ हुआ है। अभी मैंने सोने को तपाना प्रारंभ किया है। अभी 16 ताप बाकी है। अगर 16 में से 15 ताप भी हुए हैं, कितने पर शुद्ध होता है भैया? 16 तापों से वह सोना शुद्ध होता है। अगर 14-15 रहे तो शुद्ध सोना नहीं कहलाएगा। अगर 15 भी रहे, 15.5 भी रहे, तब भी वह ये नहीं कहलाएगा कि शुद्ध सोना है। इसीलिए भैया जो बिस्किट होता है सोने का वो ज्यादा कीमत में मिलता है, और जब आभूषण बन जाता है उसी का तो थोड़ी सी कीमत घट जाती है। क्यों? क्योंकि अपन लोग जैसे लोग सोना खरीदने जाते हैं बड़े पप्पू की दुकान से, तो जब वो रहता है ना, बिस्किट रहता है तो पूरा शुद्ध सोना रहता है, और जब आप उसको हार नेकलेस इत्यादि बनाते हो तो उसमें क्या हो जाते हैं? नंग भी जड़ जाते हैं। जो आप पायल पहनते हो ना तो उसमें वो लगे रहते हैं, कांच के भी लगे रहते हैं नंग,
नहीं है। अगर उसमें 1% भी अशुद्धि है तो वह शुद्ध सोना नहीं कहलाएगा। ऐसी प्रिय आत्मन मेरे अंदर भी कसाय की एक कणिका भी रही तो हमारी उन्नति नहीं कहलाएगी। इसीलिए प्रवेश पाना है, कमरे में कोई अच्छी चीज रखना है तो पहले कमरा साफ करना पड़ेगा। अगर कमरे को कारखाने से मंदिर रूप में परिणत करना है तो कारखाने के पूरे सामान को बाहर हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कचरा भी रखा रहे, लोहा भी रखा रहे और भगवान की वेदी हम वहीं पर बना लें। ऐसा होता है क्या? घर के रूम भी आपके अलग होते हैं दीपक भैया? घर के रूम कैसे होते हैं? एक रसोई घर होता है ना? आप लोग के, हम लोग के तो एक ही सब होता है ना? तो आप लोगों के यहाँ पे एक रसोई घर होता है और एक मेहमानों का कक्ष होता है और एक बेडरूम होता है। उसमें आप लोग शयन क्रिया करते हैं। ये सभी कक्ष अलग अलग हैं। जब बाहर के रहने के कक्ष अलग अलग हैं तो अंदर भी तो कुछ कक्ष अलग होना चाहिए। स्टोर रूम में सामान आप अलग रखते हो तो ऐसे ही भैया एक रूम अंदर से इतना अच्छा पार्ट कर लीजिए ध्यान के माध्यम से कि उसमें सिर्फ मेरी शुद्ध अवस्था को हम देख सकें। ध्यान के माध्यम से अपने परमात्मा स्वरूप को निहार सकें कि बस जो बड़े बाबा है वैसा ही मेरा स्वरूप है। ध्यान के माध्यम से एक बार तो बन के बैठो। भले ही हमारा शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता लेकिन शुद्ध उपयोग तो अभी भी हो सकता है। कम से कम अशुद्ध उपयोग में तो ना जाए। एक बार बड़े बाबा बन के बैठो। बनने में क्या जाता है? बनने में क्या चाहता है? कर के ऊपर कर रखो, करो कुछ नहीं और 2 मिनट के लिए सोच लो कि मैं कुंडलपुर के बड़े बाबा को, मैं आमरसी के शांतिनाथ को। फिर देखो आपको तत्काल शांति नहीं मिलती तो आप कहना, लेकिन ध्यान में आप क्या करना, ये जो अंदर में जीव है, जीव को ना ऊपर टच करना ना अंदर टच, नीचे टच करना, मात्र बीच में रखना। अपने आप ध्यान केंद्रित होता है। क्या 1 सेकंड के लिए भी अगर आपने अपना ध्यान को केंद्रित करने के लिए अपनी इस जीव को ना ऊपर टच करो ना नीचे टच करो, मात्र बीच में रखो, अपने आप हमारा मन स्थिर होता है और स्थिर मन में अपना चेतना दिखाई देता है। अरे भैया चंचल जल में जब चेहरा नहीं दिखाई देता है तो चंचल चित्त में भगवान कैसे दिखाई देगा? बोलो भैया। अगर पानी में अपना चेहरा देखना हो तो उसमें कंकड़ डाल दो, चेहरा दिखेगा ना? फिर कब दिखेगा? भैया बोलो। अगर उसमें लहरें उठती रहेंगी, तरंगें चलती रहेंगी तो हमारा चेहरा भी नहीं दिखेगा। लेकिन जो ही पानी स्थिर होगा तो फिर क्या दिखाई देगा? अपना चेहरा दिखाई देगा। ऐसे मेरा चंचल चित्त जब स्थिर होगा तो मुझे अपना आत्मा दिखाई देगा। उसमें आपको शांति का अनुभव होगा। हम शांतिनाथ तो नहीं बन सकते लेकिन शांति का अनुभव तो भी कर सकते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हो, कुछ चिंता लग रही है आपको? कुछ भी घर की अभी चिंता नहीं है? अगर चिंता है तो आप यहाँ नहीं हो, क्योंकि पूज्य गुरुवर कहते हैं आप कहाँ
समय हम क्रोधी कहलाएंगे। जिस समय हम क्षमा करेंगे उस समय हम क्षमावान कहलाएंगे। जिस समय हम पूजा करेंगे उस समय हम पुजारी कहलाएंगे। तो जिस समय हम ध्यान करेंगे उस समय हम अंदर से क्या भगवान नहीं बनेंगे? बोलो ना। नए लगाइए, नए का प्रयोग करेंगे। जिस समय हम जो कार्य कर रहे हैं, दुकान के समय दुकान चला रहे हैं, जब दुकानदार, जब भोजन बना रहे हैं तब गृहिणी, जब पूजन कर रहे हैं तब तक पुजारन पुजारी, ऐसे जब ध्यान कर रहे हैं तो ध्यानी कहलाएंगे ना। बोलो ना भैया। दादाजी हमसे बुराई है क्या? नहीं है ना। फिर बोलो, जब जिस समय हम जो करते हैं तो हम वह कहलाते हैं। तो जिस समय क्या हम ध्यान करेंगे तो ध्यानी नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे। अपन को दूसरों को दिखाने से मतलब नहीं है, अपने आप को मुझे दिखाना है कि मात्र 1 मिनट के लिए सोचो कि मैं आरजी के शांतिनाथ हूँ, मैं कुंडलपुर के बड़े बाबा हूँ। क्या बड़े बाबा गुस्सा करते हैं? नहीं करते हैं। तो मैं अभी बड़े बाबा हूँ, मुझे भी गुस्सा नहीं करना है। अब आज बन के देखना, सभी का नियम है आज कि 1 मिनट के लिए कुंडलपुर के बड़े बाबा बन के देखना। क्या बन के देखना? आपने चाची बन के देख लिया, आपने चाची बन के देख लिया, आपने चाचा बन के देख लिया, आपने भाई बन के देख लिया, आपने बहू बन के देख लिया, आपने भाभी बन के देख लिया, आपने देवरानी बन के देख लिया, आपने जेठानी बन के देख लिया। बोलो, आपने पिता बन के देख लिया, दुकानदार बन के देख लिया और ड्राइवर बन के भी देख लिया। अब क्या नहीं देखा? बहुत अच्छा विषय आ रहा है। हमने अभी पुत्र बन के देख लिया, हमने पुत्री बन के देख लिया, हमने बहू बन के देख लिया, हमने देवरानी बन के देख लिया, हमने सासू बन के देख लिया। फिर भी मेरी सास कमल नहीं हुआ। हमने सब कुछ बन के देख लिया, लेकिन अब क्या नहीं बना, वो मुझे बनना है। चाचा बने आप कभी? बन चुके। पापा बने? बन चुके। भाई बने? बन चुके। आप चाची बनी? बन चुकी। देवरानी बनी? बन चुकी। जेठानी बनी? बन चुकी। बहू बनी थी? बहू भी बने थे। सास भी बनी थी? बने थे। नाना भी बने, नानी भी बने, दादा भी बने, दादी भी बने, लेकिन छोटू भैया, विनोद भैया क्या नहीं बने अभी तक? क्या पुराना पुराना दिखाते हो? क्या पुराना पुराना करते हो? कुछ नया तो होना चाहिए। जब हमसे आप लोग बोलते हो कि कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया करना है प्रोग्राम, तो भैया बाहर का प्रोग्राम नया हो या ना हो, पुराना भी चलेगा, लेकिन अंदर का कार्यक्रम नया अवश्य होना चाहिए। चातुर्मास में नए कार्यक्रम हो या ना हो, लेकिन अंदर के चतुष्टय में, अंदर की आत्मा में नए कार्यक्रम प्रतिदिन होना चाहिए। माताओं, बाहर के नाटक कराते हो, बाहर के नाटक कराते हो, अंदर भी तो कुछ नाटक करके बैठो कि मैं बड़े बाबा हूँ। मैं सामायिक में आचार्य विद्यासागर जी बन सकता हूँ, मैं सामायिक में आचार्य विभव सागर जी बन सकता हूँ। बनने में क्या जा रहा? जब आप चाची चाचा बन सकते, जब माता पिता बन सकते, सब कुछ बन सकते, तो आचार्य पंच परमिष्टि बनने में क्या दिक्कत है विजय भैया? दीपक चलाओ ज्ञान का।
दीपक जलाओ ज्ञान का, तभी अज्ञान रूपी अंधकार मिटेगा, वरना अज्ञान रूपी अंधकार मिटने वाला नहीं है। चलते रहेंगे। वो आए थे, वो महाराज आए थे, वो माता जी आए थे, कार्यक्रम चलते रहे थे, नए नए प्रोग्राम होते रहे थे। बाहर के प्रोग्राम अच्छे हुए थे, अंदर का प्रोग्राम आपने अच्छा किया था कि नहीं? चातुर्मास बाहर के प्रोग्राम के लिए है, लेकिन अंदर के प्रोग्राम के लिए भी तो है। बाहर में इतना परिवर्तन आया, उनका चातुर्मास हुआ, धर्मशाला बन गई, उनका चातुर्मास हुआ, मंदिर बन गया, उनका चातुर्मास हुआ, भगवान विराजमान हो गए। अरे भैया आपका भी तो चातुर्मास हुआ था साथ में, तो आप भगवान बने कि नहीं बने? मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान बनना है। भगवान को, महावीर भगवान को देखो, मुनि सुव्रतनाथ भगवान को देखो, बाहुबली भगवान को देखो, पार्श्वनाथ भगवान को देखो। ये दर्पण है, इसमें सिर्फ मुझे दर्शन देने नहीं जाना है, मुझे वहां पर दिखाने नहीं जाना है कि हमने कौन से रंग की साड़ी पहनी है, हमें ये दिखाने नहीं जाना है कि हमने कौन से कंगन खरीदे हैं, हमें ये नहीं दिखाना है कि मैंने कैसे परिधान पहने हैं। मुझे तो ये दिखाना है कि जैसे परिणाम पारसनाथ के थे, क्या मेरे हैं? अरे भैया, जो परिणाम हाथी की पर्याय में थे, जो भद्र परिणाम शेर की पर्याय में उस समय शेर के हो गए थे, क्या मेरे उस भद्र परिणाम जैसे शेर की पर्याय में भी महावीर के जीव के हो गए थे, तो क्या मेरे उस जैसे परिणाम, भद्र परिणाम मेरी इंसान अवस्था में है? मेरी मनुष्य पर्याय में वैसे परिणाम है क्या? क्योंकि पूज्य गुरुवर कहते हैं कि भगवान के भूत से अच्छा मेरा वर्तमान अच्छा है, उनके भूत से अच्छा मेरा वर्तमान है। नहीं है क्या? कौन कौन शेर बैठा है यहाँ पे? कोई हाथी बैठा क्या? ना कोई हाथी है, ना कोई शेर है, यहाँ तो सभी मनुष्य हैं। तो भैया मनुष्य पर्याय से उन्नति का रास्ता तो और जल्दी प्रारंभ होता है। इसलिए व्यवहार चारित्र सीखिए, फिर अपन निश्चय में प्रवेश करेंगे। पूज्य आचार्य भगवान ने हमको यही बताया कि व्यवहार ने मुझे चलना सिखाता है, निश्चय ने मुझे उस मंजिल पर पहुंचना सिखाता है। रास्ता व्यवहार से जाता है, मंजिल निश्चय पर पूर्ण होती है। उसके और अंदर प्रवेश करो तो मेरी सिद्धि निश्चित होती है। शुद्धो शुद्धा देशो नायको परम भावदर्शिनिम बगहारे देश दापुण जेदु अपर मिठिदा भावे। 12 नंबर का था। शुद्धो शुद्धा देशो नायको परम भावदर्शिनिम बगहारे देश दापुण जेदु अपर मिठिदा भावे। इसलिए पूज्य आचार्य बाबा ने कहा परम भावदर्शी हिम, जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, उनको तो शुद्धा देशा, शुद्ध नय का उपदेश करने वाला, शुद्धा शुद्ध नय ज्ञातव्य जानने योग्य है। जो मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन है, उनके लिए शुद्धोपयोग उपादेय है। अभी मुझे व्यवहार के रास्ते से चलना पड़ेगा। अगर मुझे सड़क का रास्ता मिला है, मुझे बस से जाना है, तो मुझे ट्रेन की पटरी की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे ट्रेन में बैठना है तो फिर आकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबका रास्ता फिक्स है। अगर बस में चलना है तो बस का रास्ता फिक्स है, और ट्रेन में जाना है तो ट्रेन का रास्ता फिक्स है, और फ्लाइट से जाना है तो उसका रास्ता भी फिक्स है। अगर हम श्रावक हैं
जा सकते हैं। इसीलिए हम पहले अशुद्ध नए, पहले हम व्यवहार नए से चलेंगे, फिर व्यवहार नए का सहारा लेते लेते निश्चय में प्रवेश करेंगे और निश्चय में प्रवेश करके फिर सीधे अपने में लीन हो जाएंगे, जहाँ निश्चय व्यवहार का भेद भी खत्म हो जाएगा। अभेद रूप में मेरी आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है और चारित्र भी है, और व्यवहार में से ज्ञान दर्शन चारित्र वाला मेरा आत्मा है। उसकी आराधना करने से ज्ञान की भी आराधना हो जाती है, दर्शन की भी हो जाती है और चारित्र की भी आराधना हो जाती है, क्योंकि आत्मा में तीनों हैं। और आत्मा की आराधना से करने से दर्शन की भी आराधना हो जाती है, ज्ञान की भी और चारित्र की भी आराधना हो जाती है। इस विषय को हमने समझा, आगे विषय आगे लेंगे। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य कालिका माँ श्री माता जी की जय। पूज्य कालिका माँ अध्यक्ष श्री माता जी का आज अवतरण दिवस है। पूरी सकल जैन समाज आपके पावन अवतरण दिवस के अवसर पर आपके पावन चरणों में वंदनाएं निवेदित करता है। पूज्य माता जी के अवतरण दिवस के अवसर पर आज बड़े मंदिर थी में शांति विधान पूज्य माता जी के मंगल सानिध्य होगा, सभी उसमें शामिल हों। आज पूज्य माता जी का अवतरण दिवस है। सभी ने कुछ न कुछ माता जी को दिया होगा, किसी ने पेन दी, किसी ने डायरी दी, लेकिन पूज्य माता जी गुरुदेव आचार्य विभो सागर जी महाराज का मंगल आशीष आया और उन्होंने मंगल आशीष में पूज्य माता जी को क्या दिया? उन्होंने ये दिया, आशीर्वाद दिया और ये दिया कि आप समाज के महिलाओं को, बच्चों को संस्कृत व्याकरण सिखाएं, और यदि समाज के लोग व्याकरण आपसे पढ़ते हैं तभी आप आहार में दूध लेंगी, नहीं तो आपके दूध का त्याग। गुरुदेव का एहसास आशीष आया है हम सभी को। पूज्य माता जी के पास 5 मिनट का 10 मिनट का समय जब भी हमें माता जी दें, हम माता जी से चर्चा करके वो समय ले लेंगे। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटे जो भी हमें माता जी दे सके, हम पूज्य माता जी से व्याकरण संस्कृत की सीखेंगे। अगर संस्कृत व्याकरण पर आपको आगे तो संस्कृत के जितने भी साहित्य है वो अपने आप अपन को आ जाएगा। फिर हमको पढ़ने की आवश्यकता किसी और से नहीं पड़ेगी, हम खुद संस्कृत की टीकाएं पढ़ सकते हैं। इसलिए व्याकरण हमारे लिए आवश्यक है। श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जिनवाणी